वाह उमर अब्दुल्ला साहब, ये हो गई ना बात। बिल पे जो तूने बात उठाई ना मीटिंग में, दिल खुश हो गया। वीडियो को एंड तक देखना और सुन लेना उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या बोला मीटिंग में, जो इसने मीटिंग बुलाई थी, इमरजेंसी मीटिंग। आप वीडियो को एंड तक देखना। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय जरूर कमेंट में दे देना, क्या इसने सही बोला था, क्या यहाँ इसने गलत बोला था। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से बड़ा बयान, हमारी कमजोरी को मजबूरी मत समझो। आज की जो इमरजेंसी मीटिंग तलब की गई थी, जिस मीटिंग में अलायंस के लोग भी शामिल थे, पीडीपी के लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, इसमें 2 रेजोल्यूशंस पास किए गए इस इमरजेंसी मीटिंग में। एक तो वक्फ तरमीमी बिल को सिरे से रिजेक्ट किया है, ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, इससे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को नुकसान है और इस चीज को लेकर चलते हुए कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत की है। और दूसरा ये कि पॉपुलर गवर्नमेंट के मैंडेट को नजरअंदाज मत करो। दिल और दिल्ली की दूरी में जो है वो कमी आएगी, लेकिन यहां पे दिल्ली और दिल की दूरी में कोई कमी नहीं आई है। जनाब, आज की मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि इस मीटिंग का मकसद ये था कि हालिया ही जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने 40 जो तबादले किए थे, जो ट्रांसफर्स की थी, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने इंटरवीन नहीं किया था, ना ही उनसे कोई सलाह मशवरा, ना ही उनको वो पावर्स दी थी, ना ही उनकी जो है वो अप्रूवल के बिना ये सब चीज़ें जो हुई, उसके ऊपर इस पार्टी के तमाम ओहदेदारों ने, एमएलएज ने जो है वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। सवाल 2 हैं जिनके जवाब लेना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि पॉपुलर गवर्नमेंट का जो मैंडेट दिया है उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है वो पब्लिक ने की है, अपनी राय सरकार को पब्लिक ने चुना है। जो गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्ट हुई है वो बाय द वोट हुई है और वो वोट जो है वो आम इंसान ने दिया है। अगर आप एक पॉपुलर गवर्नमेंट के मैंडेट को नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसका मकसद यह है कि आप जो है वो करोड़ों की आबादी पे मुश्तमिल जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पहला सवाल तो यह है। दूसरा सबसे बड़ा मेजर सवाल यह है कि जो ताकतें सीएम के पास हैं, उन ताकतों का इस्तेमाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर सकते हैं, उन ताकतों का इस्तेमाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कैसे करेंगे? इस चीज का सबसे बड़ा और अहम तरीन जवाब चाहिए। बिजनेस रूल्स को सबमिट किए हुए बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक भी बिजनेस रूल्स की अप्रूवल जो है वो बाकायदा कहीं पे भी ये जाहिर नहीं होती कि इनको दी गई है। 2 चीजें। तीसरी है कि 370 और 35 ए पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रही, असेंबली के अंदर बड़े पैमाने पे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये सोचा होगा कि हम यहाँ पे खामोश रहेंगे, जो मरकजी हुकूमत है वो हमारी बात को सुनेगी, हमारी बात को समझेगी और हमें काम करने का मौका दिया जाएगा। खामोशी इख्तियार करने के बाद भी जो मरकजी हुकूमत है उसने कहीं पे भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी भी पॉइंट पे जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही वो एक प्लेटफॉर्म पे आए बात करने के लिए। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि उमर अब्दुल्ला को स्ट्रेस में डाला जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है कि वो रिजाइन अपना दें। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगा, पब्लिक की पॉपुलर गवर्नमेंट है, मैं लड़ूंगा, मैं इस गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करूंगा और मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं आम इंसान के जो हकूक हैं उन्हें दबाने नहीं दूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर, हर सरकार के लिए एक बड़ा मेजर चैलेंज ये रहता है कि जब सरकार वजूद में आती है तो वजूद में आने के बाद सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हालिया ये स्टेप लिया, इसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसके बीच में खदशात पैदा हुए, नाराज़गी का इजहार किया। ये मीटिंग हंगामी तौर के ऊपर तलब की गई और तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के जो मेंबरान हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा रहे, उन्होंने भी कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत की। चाहे वक्फ तरमीमी बिल की बात की जाए, वक्फ अमेंडमेंट बिल की, या उसके साथ साथ जो मैंडेट सरकार को अवाम ने दिया उस मैंडेट को जो है वो नज़रअंदाज करने की बात की जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि सरकार बनने के बाद सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे स्ट्रेस में डाला जा रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला को दबाया जा रहा है कि यह अपना रिजाइन पेश करें और सरकार जो बनी है उस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है? यह भी कई सारे अहम तरीन सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब लेना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। क्या उमर अब्दुल्ला अकेले जो है एक ऐसे लीडर हैं कि जो इस वक्त इस पूरे हालात के साथ लड़ रहे हैं
और वहीं दूसरी ओर पीडीपी ने भी सवाल खड़े किए कि उमर साहब, अगर आपने असेंबली में स्टैंड लिया होता 370-35 के ऊपर, आपने अगर रेजोल्यूशन बाकायदा जो है वो फुल फ्लैश तरीके से पास किया होता तो शायद ये दिन ना होता। आज आपके सामने ट्रांसफर्स हो रही हैं और आप एक ट्रांसफर तहसीलदार की भी नहीं कर पा रहे हैं। कहां वो सदर रियासत, कहां वो जम्मू कश्मीर की स्टेट, कहां वो चीफ सेक्रेटरी अंडर सीएम, और कहां आज एक तहसीलदार भी जो है वो सीएम के अंडर नहीं आ रहा है। तो कहां से कहां जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की जो प्रिंसली स्टेट थी, जिसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसका कल्चर ट्रेडिशन को खत्म करने की कोशिश की गई, वो जम्मू कश्मीर रियासत, जिस जम्मू कश्मीर रियासत की मिसालें पूरे मुल्क के अंदर दी जाती थी। अगर हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को स्पेशल स्टेटस है, अगर हिमाचल को है या बाकी अन्य रियासतों को है, तो जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस क्यों छीना गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी अहम तरीन इंतहाई बड़ा सवाल यह है कि आज इस रियासत के अंदर जो यहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक तहसीलदार की ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहे, और आज तहसीलदार की ट्रांसफर ना करने पे भी जो है वो सीएम को हंगामा करना पड़ रहा है, इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ रही है, सभी अपने लेजिस्लेचर्स के साथ बात करनी पड़ रही है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है। अब ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, अपील की है, रिक्वेस्ट की है, फाइनल जो है ये अपील मरकजी हुकूमत को सबमिट किया है कि जनाब इस तरीके की चीज को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अवाम का मैंडेट है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि अगले दिनों में असेंबली लगने वाली है, याद रखें दोस्तों, इस असेंबली में इस बात पे हंगामा होगा। आज आप मेरे से लिख के ले लें, आप इस बात को नोट करें, इस बात पे असेंबली में भी हंगामा होगा। 7 तारीख 6 तारीख जब भी असेंबली लगेगी उसमें यह बात होगी और कड़े अल्फाजों में इस पर मजम्मत होगी, और हालांकि इसमें प्रोटेस्ट तक भी किया जाएगा। यह बात भी रखें याद, क्योंकि मेरे पास सोर्सेज से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं आपको यह भी क्लियर करना चाहूंगा कि आज की मीटिंग इंतहाई बड़ी अहम तरीन मीटिंग थी। यह मीटिंग सभी उन चीजों के साथ जुड़ती है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत की जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। वो सरकार ने ऑन बोर्ड लिया, तभी लोगों ने जो है वो उनको मैंडेट दिया। आज उस मैंडेट को दबाया जा रहा है, यह इंतहाई गलत किया जा रहा है। देखिए, जो पावर सीएम के पास है वो सीएम के पास रहनी चाहिए, उन पावर्स का इस्तेमाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नहीं करना चाहिए। अगर होम डिपार्टमेंट सीएम के पास नहीं है, वो सबको मालूम है नहीं है। अगर एसीबी डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, वो सबको मालूम है नहीं है। इसी तरीके से जुडिशरी का अगर डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है तो वो सबको मालूम है कि नहीं है। बट जो डिपार्टमेंट उनके पास है उस डिपार्टमेंट की भी ताकतें आप छीन लेंगे तो सीएम का क्या मकसद है? वो इस कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी गाड़ी में जो है वो सेक्रेटरीट से घर और सेक्रेटरीट से घर से स्ट्रेट घूमना है? फैसले तो सीएम को भी लेने हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट है, लोगों ने सरकार चुनकर जो है वो भेजी है। अब अगर आप सरकार की बात नहीं सुनेंगे तो क्या आप करोड़ों की आबादी पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं? आप एक सीएम को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप हर उस इंसान को नजरअंदाज कर रहे हैं जिस इंसान ने अपना वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को दिया है, जिसने अपना वोट जो है वो पीडीपी की हुकूमत को दिया है, जिसने अपना वोट जो है वो कांग्रेस की हुकूमत को दिया है। क्योंकि ये चुनिंदा सरकार है। एक होता है नॉमिनेटेड। अगर मुझे कल को कोई नॉमिनेट करके किसी जगह पे भेज देता है तो मैं पैराशूट लैंडिंग करूंगा वहां पे। अगर मुझे कोई चुन कर भेजता है और अगर मैं आवाम के का चुनिंदा इंसान असेंबली में आता हूं या सीएम बनता हूं तो उसका मकसद यह है कि मेरे पीछे करोड़ों की आबादी पर रहने वाले आम शहरी खड़े हैं जिन्होंने मुझे अधिकार दिया कि मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर पाऊं। लेकिन फिर भी अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगी तो क्या आप ये मानते हैं कि यह सरासर नाइंसाफी है? क्या आप ये मानते हैं कि यह गलत है? देखिए, आज एक सीएम साहब को तहसीलदार की मीटिंग तहसीलदार की ट्रांसफर्स के ऊपर मीटिंग करनी पड़ रही है। अफसोस की बात है। 370-35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी स्टैंड लेना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए था। आप लोग 370-35 को भूल गए, स्टेट के पीछे लग गए, हम स्टेट लेंगे। ऐसे थोड़ी स्टेट मिलेगी सर। आपको मालूम है अगर वो आपको स्टेट दे देंगे तो उनके पास तो पावर ही नहीं रहेंगी, सारी पावर्स आपके पास आ जाएंगे। और क्या मरकजी हुकूमत ये चाहती है कि आपको वो सारी पावर्स दे? ये तो एक छोटे से मासूम से बच्चे को भी मालूम है कि आज के समय में गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो आपको स्टेट दे और वो फिर आपके हाथ में सारी ताकतें दे। आपके हाथ में केएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स थी, वो तक छीन ली गई। क्या से क्या हो गया आज जम्मू कश्मीर को? कहां से कहां पहुंच गया जम्मू कश्मीर? इस जम्मू कश्मीर का क्या एक लेवल था, आज किस लेवल पे पहुंच गया? आज एक सीएम को लड़ाई करनी पड़ रही है तहसीलदार की ट्रांसफर पे।
कि जनाब मेरे बिना तहसीलदार की ट्रांसफर कर दी। वो सीएम साहब जो अपनी मर्जी से कमिश्नर सेक्रेटरी को जो है वो अपॉइंट करते थे, वो सीएम साहब जो अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को लाते थे, वो सीएम साहब जो अपनी मर्जी से जो है वो बड़े बड़े लाइन ऑफिसर्स को जो है वो अलग अलग महकमों के अंदर डेप्यूट करते थे, और वो सीएम साहब जो अपनी मर्जी से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हाँ कर देते थे या ना कर देते थे। आज वही सीएम साहब हैं कि वो एक तहसीलदार की ट्रांसफर के लिए भी जो है वो पहले मीटिंग बुला रहे हैं, सभी लेजिस्लेचर्स की हंगामा कर रहे हैं और रेजोल्यूशन पास करके जो है वो भेज रहे हैं, और असेंबली में रेजोल्यूशन को जो है वो ऑन बोर्ड किया जा रहा है। ये मीटिंग बड़ी इंतहाई अहम तरीन मीटिंग थी। इस मीटिंग का ये मकसद नहीं है कहीं पे भी कि आप लोगों का फ़ायदा है या नुकसान है। इस मीटिंग का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है, इस हिसाब से सुनवाई किसकी है। जिन लोगों ने वोट दिए हैं, अपने उम्मीदवारों को जिता कर असेंबली भेजा है, ये उम्मीदवार तो काम ही नहीं कर पाएंगे, और अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो 5 साल के बाद ये जब वोट मांगने जाएंगे तो किस बुनियाद के ऊपर ये वोट मांगेंगे। आप ये भी तो देखें साहब, क्या ये इंतहाई एक जुल्म नहीं है? जनाब ये जुल्म है। वक्फ तरमीमी बिल को रिजेक्ट किया गया सिरे से, और वैसे ही जो बाकी इमरजेंसी मीटिंग हुई थी इसमें जो है वो ये कहा गया है कि मैंडेट को, पॉपुलर गवर्नमेंट के मैंडेट को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ना ही उसकी इंसल्ट की जा सकती है। अगर सरकार को मैंडेट दिया है तो वो सरकार अपने अख्तियारात खुद फैसले ले सकती है, और फिलहाल आप देखिए जो ये ट्रांसफर्स हुए हैं इनके बाद ही यह हंगामा हमें जो है वो बर्पा होते हुए नजर आ रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं नहीं चाहूँगा वक्फ बिल पास हो, मैं नहीं चाहूँगा हमारा हक छीना जाए। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हो? कमेंट में ज़रूर बोल देना, और अपने भाई को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।